नेपाल में आया भूकंप, बिहार यूपी की सीमावर्ती जिलों से राजधानी तक असर, कुछ घंटे बाद तिब्बत से झटका। देश में एक बार फिर भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा के बीच धरडिंग में भूकंप का केंद्र था। मौसम विभाग के अनुसार 5.3 तीव्रता का ये भूकंप था, जो रविवार सुबह 7:24:20 पर आया था। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे केंद्र था। भूकंप का असर नेपाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में ज्यादा रहा। इसके साथ दोनों राज्यों की राजधानी तक लोगों ने झटका महसूस किया। झारखंड और पश्चिम बंगाल तक इसका असर रहा। हालांकि कहीं से कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना अब तक सामने नहीं आई है। रविवार सुबह 7:24:20 पर भूकंप आया, जबकि पटना में लोगों ने इसके कुछ देर बाद कंपन महसूस किया। भूकंप की तीव्रता 5.3 रिकॉर्ड की गई। पटना के गर्दनी बाग इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि घर में चाय पी रहे थे, तभी करीब 3-4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता कम थी, इसलिए कई लोगों को पता भी नहीं चल पाया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल के काठमांडू के पास भूकंप का केंद्र है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 रिकॉर्ड की गई। इसके बाद में रविवार सुबह 8:44:43 में फिर से भूकंप आया। इसका केंद्र तिब्बत बताया गया। हालांकि इसका बहुत हल्का असर बिहार तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक झटका। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल से शुरू हुआ भूकंप बिहार, यूपी के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ठूठीवाड़ी व सोनौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, प्रयागराज में महसूस किए गए। बिहार में चंपारण, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज समेत बॉर्डर जिलों में असर ज्यादा हुआ। इधर पटना, गया, सासाराम होकर भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा तक जुड़े जिलों तक पहुंचे। अब तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने आफ्टर शॉक्स की सूचना दी है, जो किसी भूकंप के कुछ देर बाद कभी कभी आते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताज़ा तरीन और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।